बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद गुम्मन। आज मास्को में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर जनाब मलक शहबाज साहब। आज उनसे मौका मिला है कि आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में, रूस में आने के बारे में और रूस में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के लिए इस सोशल वर्किंग में वो कैसे आए, इनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब, पहले तो बताइएगा कि आप कब से रूस में मुकीम हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1993 से रशिया में हूँ। अच्छा, 93 से आप रशिया में हैं और आप कारोबार के लिहाज से कौन सा कारोबार, कितने कारोबार कर चुके हैं, किस तरह आपने ये सफ़र का आगाज़ किया रूस में? जी पाकिस्तान से हम जो है फ़र्स्ट टाइम आए थे लेदर जैकेट्स लेके, टी शर्ट्स लेके और लेडीज़ शूज़ लेके। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको जो है मज़ीद इसकी मार्केटिंग की और फिर पाकिस्तान से हमारा रेगुलर सामान आना शुरू हो गया, क्योंकि जिस ज़माने में हम यहाँ पे आए थे उस ज़माने में इसकी लेदर जैकेट्स की यहाँ पे बहुत डिमांड थी। तो कुछ अरसे के बाद फिर पाकिस्तान से के साथ साथ हमने टर्की से भी शुरू किया। टर्की से लेदर शूज़ का, बैग्स का, लेदर जैकेट्स का। उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान से स्पोर्ट्स के सामान का शुरू किया, साथ ये इंस्ट्रूमेंट, ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट का किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेगुलर चल रहा है और हम रेगुलर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। मतलब साहब, मेरे ख्याल में पूरे रूस में जहाँ भी पाकिस्तानी रह रहे हैं वो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप कम्युनिटी को लीड भी कर रहे हैं। लेकिन पहले बताइएगा कि शुरू में आपको, जब आप यहाँ थे एज ए पाकिस्तानी, तो कौन सी मुश्किलात थी ज़्यादा जो अब नहीं हैं पाकिस्तानियों को दरपेश? देखिए, जिस टाइम पे हम यहाँ पे आए थे उस टाइम पे तो यहाँ पे काफ़ी हालात जो थे वो डिफरेंट थे आज की निस्बत, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पे गुंडागर्दी भी बहुत थी, मार लूट भी बहुत थी। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटली चेंज हो गया। यहाँ पे अभी ऐसी कोई लूट मार वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल किया और जितने लोग ये काम करते थे उनको जो पकड़े गए उनको सख्त सज़ाएँ दी गई। उसके बाद इस पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। यानी उस ज़माने में सिक्योर नहीं थे आप? पाकिस्तानी यहाँ मसाइल थे, ख़तरा था, जान को भी ख़तरा था तब? जी हर जगह, हर एक के लिए, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी के लिए, कोई भी फॉरेनर जो यहाँ पे रहते थे उनके सब के लिए सेम प्रॉब्लम्स थी, सेम मसला मसाइल थे। मतलब साहब, सियासत में कब आए, यानी सोशल वर्किंग में आवाम की खिदमत के लिए कब आए, इस फील्ड में कब आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह 95 से जो है लोगों की जो है हेल्प करनी शुरू की। जो लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी उसकी कोशिश करते थे। करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है कि भाई जो हो सके वो करें। तो उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्शन का एक जो है दौर शुरू हुआ, कम्युनिटी के इलेक्शन का। वो फर्स्ट जो इलेक्शन था जमहूरी, वो 2003 में हुआ, जिसमें हमने अपने पैनल से दोस्तों ने मशवरा किया कि डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा साहब को हमने उनका नाम अनाउंस किया प्रेसिडेंट के लिए। तो वो इलेक्शन में हमने उसके बाद जो है मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से जो है ना वो पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं। जी, तो खिदमत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह पाक जितनी ज़िंदगी दे, जो हो सकेगा वो उससे कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, नेकी कर सकें। क्योंकि इंसान ने दुनिया से जब जाना है तो उसने जो नेकियां की होंगी उसी का सिला मिलना उसको। कोई पीछे से कोई अच्छे अल्फाज में याद करेगा। और बात दूसरी ये है कि इंसान दुनिया में जब आया वो खाली हाथ आया है। ये सब कुछ यहीं से मिला है और सब कुछ यहीं पे रह जाना है और ख़ाली हाथ ही वापस जाना है। ये जो आपकी नेकियां हैं, आपके जो नेक काम हैं, तो यही आपको उसका सिला अगले जहाँ भी मिलेगा और अल्लाह पाक उसका सिला इस जहाँ भी देते हैं। मतलब साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने की।
अच्छा ये बताइए गا کہ ایک سال ہو گیا ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا کو آئے ہوئے، روس میں بھی کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیلی، اس میں پاکستانیوں کو بھی بہت سی مشکلات تھیں، آپ نے کس طرح ہینڈل کیا پاکستانیوں کو، کیسے ان کی خدمت کی، اور آپ نے پورے روس میں جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ کیا آپ نے پاکستان کمیونٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی کوئی اقدامات کیے؟ جی الحمدللہ ہم نے جیسے یہ کرونا کی وبا سٹارٹ ہوئی پچھلے سال مارچ میں، تو اس وقت یہاں پہ ماسک کی سینیٹائزر کی بہت زیادہ شارٹیج تھی، بلکہ میڈیکل سٹور والوں نے باہر دروازے پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ نو ماسک اویلیبل۔ تو اس وقت ہم نے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے 25,000 ماسک یہاں پہ ہم نے کمیونٹی کو دیے، دوستوں کو دیے، دوسری سٹیز میں بھیجے۔ جس وقت ایک ماسک 60 روبل میں، اس وقت ڈالر بھی $1 کا ایک ماسک تھا اور وہ نہیں مل رہا تھا مارکیٹ میں، تو اس وقت الحمدللہ ہم نے وہ لوگوں کو دیے، اس کا فائدہ بھی ہوا لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ہم نے ایمبیسی آف پاکستان نے، سفارت خانہ پاکستان نے اور ہم نے مل کے لوگوں کی میکسیمم ہیلپ کی۔ کسی پاکستانی کو کسی سٹیز میں کسی کو پرابلم تھی فوڈ کی، ان کو راشن بھیجا گیا۔ جو دور دراز کے شہر تھے اس میں ان کو پیسے بائی بینک بھیجے گئے، انہوں نے اپنے شہر، اپنی جہاں پہ وہ رہ رہے تھے وہیں سے انہوں نے شاپنگ کر کے اپنا وہ جو راشن خریدا، اور جو اپنا ٹف ٹائم تھا اس میں ان کو ریلیز ملا۔ میں نے تقریباً جی اس میں ہم نے 2 رکھے تھے، اپنا چوائس رکھی تھی، اگر کسی کو کریڈٹ چاہیے، لون چاہیے تو وہ لون لے سکتا ہے، جو کہ جب حالات بہتر ہوں وہ ہمیں جتنے پیسے ہم سے اس نے لیے ہیں اتنے ہی واپس دے دے، بلا سود، بلا وداؤٹ اینی تھنگ۔ وہ اس میں یہ بھی تھا کہ وہ اگر اکٹھے نہیں دے سکتا تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے اس کو 2 پارٹس میں 3 پارٹس میں کر کے دے دے۔ ہم نے الحمدللہ کوئی 1 ملین روبل جو ہے لوگوں کی فنانشلی ہیلپ کی۔ اس میں لوگوں کچھ دوستوں کے مسائل تھے، ان کو رینٹ کی پرابلم تھی، کچھ کے ڈیفرنٹ طرح کے مسائل تھے، کسی کو ٹکٹ چاہیے تھی جب حالات بہتر ہوئے، اس طرح کر کے۔ اس کے علاوہ 2 ملین کے قریب ہم نے لوگوں کو، دوستوں کو جو ہے انہوں نے لون کی شکل میں لیے، جو کہ کچھ دوستوں نے واپس دے دیے اور کچھ ابھی وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی 2 ملین کے قریب آپ نے قرض حسنہ دیا اور 1 ملین کے قریب آپ نے پاکستانیوں کی مدد کی۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے، ہمارے فورن منسٹر جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں نے، پاکستانیوں نے اپنی کمیونٹی کی اس مشکل ٹائم میں ہیلپ کی، ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا۔ رشیا میں وہ سرٹیفکیٹ مجھے ملا الحمدللہ۔ جی بالکل، یہ سوال تو میں نے پوچھنا تھا، تو آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے بتا دیا۔ تو یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ناظرین، ملک شہباز صاحب واحد پاکستانی ہیں جو 30 کے قریب ممالک میں جہاں جہاں پاکستانیوں نے اس کرونا وبا میں مدد کی، اپنی خدمات پیش کی، اس میں روس میں واحد شخصیت ہے ملک شہباز صاحب، جنہیں وزارت خارجہ کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب سے انہیں احسن کارکردگی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ مبارک ہو آپ کو بہت بہت، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پاکستانیوں کی اس طرح دل کھول کے خدمت کریں۔ مل صاحب میں پوچھوں گا کہ آپ کو 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو الیکٹ ہوئے، آپ الیکشن جیتے، الیکشن ہوا، اس میں آپ صدر پاکستان کمیونٹی روس کے صدر کے طور پہ آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی یہاں پہ تو الحمدللہ وہ تو سبھی اون کرتے ہیں، پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ سننے میں آتا ہے اب کہ دوسری کنٹریز میں جیسے اسپین ہو گیا، اٹلی ہو گیا، وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کی شکایت اکثر دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو یہاں ایمبیسی والے ہمارے ماشاءاللہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں پاکستانیوں سے، دوستوں سے۔ جو جس کا لیگل کام ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ ہر ایک کو
वेलकम कहते हैं। और एम्बेसी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और इंशाल्लाह हमेशा मेरे दुआ है कि इसी तरह वो काम करते रहें। मतलब साहब इलेक्शन मेरे ख्याल में कुछ 6 माह रह गए हैं, अगस्त में आपके नए इलेक्शन फिर पाकिस्तान कम्युनिटी के, क्या आप दोबारा उम्मीदवार के तौर पे सदर के हैसियत से उम्मीदवार के तौर पे आएंगे? जी, बात ये है कि तकरीबन 1.5 साल हो गया इलेक्शन में, तो इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगस्त के एंड में जो है इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन होगा पाकिस्तान कम्युनिटी रशिया का। उसमें जो भी कोई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे उसको अभी से मैं आपके तवस्सुफ से इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि वो उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि पिछले इलेक्शन में कुछ लोगों के जो थी अपना कि जी हमें टाइम नहीं मिला, उनकी जो शिकायत थी उसमें ये थी शिकायत उनको कि भी टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है। तो इस इलेक्शन में जो बाबर इस्लाम है वो इलेक्शन कमीशन होंगे, तो बाकी इलेक्शन कमीशन जो भी डिसाइड करेगा कि कौन सी डेट होगी, मुतवक्के डेट जो होगी वो अगस्त के लास्ट में जो भी सैटरडे होगा या संडे होगा उसमें होगी। और मेरा अपनी ये ख्वाहिश है कि हमारे जो पैनल है, हमारे जो दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ कि उनमें से कोई आगे आए, वो इस मरतबा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, तो मैं उनके साथ हूँ। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथियों ने, दोस्तों ने इसरार किया कि आप अपनी खिदमत जारी रखें और दोबारा आप फिर इस सदर के तौर पे इलेक्शन लड़ें, तो क्या आप दोबारा आएंगे? देखें, मैं तो ये चाहता हूँ कि और भी कोई आगे आए ना, क्योंकि लोग ये ना कहें कि जी एक बंदा जो है हमेशा आगे आ जाता है। अगर वक्त पे दोस्तों के मशवरे के साथ, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि हमारे पैनल से, हमारे दोस्तों में से कोई प्रेसिडेंट के लिए मैं चाहता हूँ कि कोई और दोस्त, जिसको भी दोस्त आपस के बाहमी मशवरे के साथ बेहतर समझें, कि मैं चाहता हूँ कि वो बंदा आगे आए। मैं वैसे उनके साथ हूँ, हम एक हैं। हर किसी भी पाकिस्तानी को कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे लिए सभी एक जैसे हैं पाकिस्तानी, वो कोई भी हो, वो सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, पठान हो, हम यहाँ पे सब पाकिस्तानी हैं। मल साहब ज़बरदस्त आपने इलेक्शन की भी, आपने इस दौरान इस गुफ्तगू में इलेक्शन की डिटेल भी बता दी। यकीनन हमारे जो रूस में बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनको इस हवाले से भी पता चल गया होगा कि मलक साहब ने जो तरीक़ाकार बताया है, इसी तरीके पे जो भी इलेक्शन में आना चाहे, वो हिस्सा लेना चाहे, आ सकता है। यानी कोई भी बंदा सदर के तौर पर भी अपने आप को पेश कर सकता है। तो पाकिस्तानी जितने रूस में रह रहे हैं इस वक्त, स्टूडेंट भी हैं बहुत सारे, आपको पता है कुछ रूस ने कुछ ममालक को खोला है रशिया आने के लिए, अभी भी काफ़ी जो है ना रुकावटें हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों को वीज़ा के क्या इश्यूज़ हैं और पाकिस्तानी कब सफ़र कर सकते हैं और किस तरह सफ़र कर सकते हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कंट्रियों को खोलना है, ओपन करना है। उसमें इन्होंने पीछे 4 कंट्रीज़ को ओपन किया था, उसमें इंडिया था, वियतनाम था, फिनलैंड था। तो ये जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रशिया में, मॉस्को में तो बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने ये वैक्सीन के जो है क्लिनिक बनाए हुए हैं, जहाँ पे लोगों को फ्री वैक्सीन लग रही है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला इंजेक्शन जब लगता है उसके फिर 3 वीक बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। और यहाँ पे 30,000 के जो केसेस थे दिल्ली के, वो तकरीबन 11-12 हज़ार पे आ गए हैं। और जैसे जैसे लोग वैक्सीन लगती जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये यहाँ से जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मल साहब वैक्सीन सारे लोग लगवा रहे हैं, रूसी भी लगवा रहे हैं, क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी कोई 2 वीक पहले लगवाई है। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो लगा है, और सेकंड स्टेप जो है वो 1 वीक बाद लगना है। तो मैं सब दोस्तों को कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों को, कि इसको लगवाएं, क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी है और इसका जो असर रहेगा इंसानी बॉडी के ऊपर, वो 1 साल से 1.5 साल के अरसे तक इंशाल्लाह ताला
किसी को फिर ये कोरोना नहीं होगा जब वो उसने ये वैक्सीन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया होगा। मतलब नाजरीन को हमारे जो रूस में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, एक झिझक है कि ये वैक्सीन पता नहीं, एक तजर्बा है वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट होंगे, लगवाने से कोई जो कोई मसला तो नहीं होगा। तो इस बारे में बताइएगा कि आपने वैक्सीन लगवाई तो आपने क्या फ़ील किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कुछ भी फ़ील नहीं किया। एक सिंपल जैसे इंजेक्शन लगता है वो लगा। उसमें उन्होंने 3 दिन के लिए आपको करना होता है कि जी उस जगह को आप वॉश ना करें, उस जगह पे पानी ना लगे, और उसके अलावा जो डॉक्टर्स की यहाँ पे वो बताते हैं कि जी आपने इन 3 दिन में केयर करनी है। तो उसमें ये हो सकता है कि वो अक्सर कहते हैं कि जी आपको फ़ीवर हो सकता है, आपको उस जगह पे कोई ख़ारिश हो सकती है, कोई इस तरह की। तो यानी कोई मेजर इशू नहीं है, तो पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको चाहिए कि फौरी वैक्सीन लगवाएं। जी बिल्कुल ज़रूर लगानी चाहिए। उनमें उनकी अपनी जान को सेफ्टी है, उनको उसका फ़ायदा उनको है। हमारे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने ऑलरेडी पाकिस्तानियों ने यहाँ पे वैक्सीन लगवाई है। बहुत ज़्यादा ने जो है कंप्लीट कर लिया 2 जो इसके स्टेप होते हैं, और कुछ दोस्तों ने, जैसे मेरा एक स्टेप हुआ और सेकंड इंशाल्लाह होगा। इसमें दूसरी बात यह है कि जिनको कोविड हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिकवर कर लिया है, तो उनको डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि 6 मंथ तक आपको ज़रूरत नहीं है वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि 6 मंथ जो है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ वो बनी कंप्लीट होती हैं, तो 6 मंथ के बाद वो लगवा सकते हैं। अब बताइएगा कि फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं कि आप रूस में ही अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी जाएंगे? क्या फ्यूचर क्या है? देखें जी, इंसान की एक अपनी प्लानिंग होती है और एक अल्लाह पाक की प्लानिंग होती है। इंसान सिर्फ सोच सकता है कि मैं ये करूँगा, होना वही होता है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। और इंसान अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जाता। उसका जो रिज़्क जिस जगह पे लिखा होता है वो उसको रिज़्क उस जगह पे ले जाता है, और वो उसने वहीं पे जाके खाना होता है। तो वो पाकिस्तान में वो कहते हैं कि सियाने लोग कहते थे कि जी फसियां नू छड़ के उड़दियां पीछे नहीं भजना चाहिए। जो रूस में बसने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं उनको कारोबार के हवाले से क्या मैसेज देंगे? देखें जी, मैं बात यह है कि रशिया में हर इंसान का अपना एक जो होता है माइंड सेट होता है। जो मेरी नज़र में है कि रशिया में इतना काम है कि इंसान के पास उतना टाइम वो नहीं दे पाएगा जितना यहाँ पे काम है, बशर्त है कि वो करने वाला हो। और कारोबार में सबसे जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी नीयत, और उसके बाद आपकी मेहनत। तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह पाक किसी की मेहनत का सिला जो है ना उसकी तमन्ना से, उसकी ख्वाहिश से ज़्यादा उसको देते हैं, बशर्त है कि बंदा अपना जो उसकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी करे। बाकी अल्लाह पाक जो है फिर उस पर अपनी रहमतें करते हैं। तो पाकिस्तानियों को देखें, कोई भी काम जो है ना वो 1 महीने में, साल में, 6 महीने में नहीं हो जाता। जो पाकिस्तान में भी जो बिज़नेसमैन है उनकी एक हिस्ट्री है। जो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी हैं, किसी को 35 साल हो गए हैं, किसी को 40 साल हो गए हैं, तो अभी पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो यहाँ भी जो लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी जो हमसे पहले आए जिन्होंने यहाँ पे स्टडीज़ की, उसमें डॉक्टर तारिक चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह वो पाकिस्तानियों में उनका एक नाम है बिज़नेस में। तो बिज़नेस यहाँ पे बहुत है, हर जगह पे ये जिनका पाकिस्तान में ये बात है नसीब। इसी वाले से अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान में रशिया में आने का रुझान बहुत कम है, इसकी क्या वजह है कि लोग मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, कनाडा का सोचते हैं? रशिया के बारे में जब गए कि रशिया में जी कोई इतना लोगों का आने का रुझान नहीं, इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि शुरू से जो है ना पाकिस्तान के रिलेशन कोई इतने अच्छे नहीं थे। सोवियत यूनियन के ज़माने में भी उस वक्त जो स्टूडेंट आते थे वो वाया अफ़गानिस्तान, वाया इंग्लैंड, वाया टर्की, वाया ईरान आते थे। तो जितने हमारे पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वो ज़्यादातर के जो रिलेटिव्स हैं वो यूरोप में रहते हैं, या इंग्लैंड में, या ऑस्ट्रेलिया, या अमेरिका, कनाडा में।
تو اس لیے جہاں پہ جس کے کوئی ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں، اپنے کزن کے پاس چلا جاؤں، اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں. تو یہ اس کی ریزن ہے کہ یہاں پہ پہلے لوگ یہاں پہ، اور پاکستان کا ایک دوسرا مائنڈ ہے کہ وہ رشیا کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت غریب ملک ہے. یہاں پہ کسی کو آپ پاکستان کہیں گے، پاکستان میں بولیں گے کہ میں رشیا میں ہوتا ہوں، ماسکو میں ہوتا ہوں، تو وہ آپ کو سمجھیں گے کہ یار آپ ادھر کیا کر رہے ہو، وہاں پہ تو بھوک ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یورپ سے، اٹلی سے، انگلینڈ سے کوئی ادھر ویٹر ہے وہ ڈش واش کر رہا ہے، وہ پاکستان چلا جائے بول دے گا جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں، تو اس کو ہر بندہ جی جی کرے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ایک میسیج دیجیے گا کہ وہ کس طرح اس رشیا میں اسٹوڈنٹ کے طور پہ آ سکتے ہیں. دیکھیں جی، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے، کسی کو کسی ایجنٹ کے پاس پھنسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آن لائن آپ جائیں یونیورسٹی جس میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ان کو بتائیں، ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں، ان کو بائی بینک جو ان کی فیس ہے ان کو وہ بھیجیں یا ڈپازٹ جو ہے. اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آئیں تو ان کو آ کے ان کی جو فیس ہے خود جا کے ان کی پے کر دیں فیس. اب لوگ جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا محنت نہیں کرتے، پروسیس جو ہے لیگل پروسیس اس میں نہیں جاتے، وہ ایجنٹوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایجنٹ ان کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے سال پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ یہ ایجنٹ حضرات ہیں ان کو منع کیا تھا، وارننگ دی تھی کہ بھائی صاحب آپ غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کسی سے کی نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹ کمپلین لے کے آتے ہیں، میں نے ایک دو اسٹوڈنٹوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل آئیں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی کمپلین لکھواتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے. اب کسی کی جگہ پہ اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے یا چیٹ ہوا ہے تو اس کی جگہ پہ جا کے میں نے اپلیکیشن تو نہیں دینی. تو آخر میں ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستانی رشیا میں ہیں ان کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا نام، اس کا وقار بلند کریں. لوگ کہیں کہ یار یہ کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے پاکستان کو بہت نیگیٹو جو ہے اس کو پراپوگنڈا کیا ہوا اس کے خلاف کہ جی یہ پاکستانی ایسے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو جب یہ لوگ ہم سے ملیں تو یہ کہیں کہ جو ہمیں کسی نے بتایا تھا یا ہم نے سنا تھا یہ تو اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. کیونکہ جب وہ آپ کو نہیں جانے گا، وہ آپ کے کنٹری کو جانے گا کہ یار یہ پاکستانی ہے. وہ نہیں کہے گا کہ یہ زاہد ہے یا یہ شاہد ہے یا یہ شہباز ہے، وہ کہے گا یار یہ پاکستانی کتنا اچھا ہے. اور ہم ہر بندہ پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم اپنے ملک کے یہاں پہ سمجھ لیں کہ سفیر ہیں. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اچھے کام کریں تاکہ یہ لوگ ہمیں بھی اچھا بولیں، ہماری کنٹری کو بھی اچھا بولیں. ملک شہباز صاحب پاکستان کا ایک نام ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ملک شہباز صاحب اسی طرح اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں، اور انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے ملک شہباز صاحب کو بطور اپنے ٹی وی پہ میں لے کے آتا رہوں گا، اور پاکستانیوں کی رہنمائی بھی کریں گے. جو بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے تو ہم اپنے پاکستانیوں کی آواز بھی بنیں گے اور رہنمائی بھی کریں گے. اپنے میزبان شاہد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.